नमस्कार। वेलकम बैक टू बी क्रिएटिव विथ अवीरीना, जहां आप कुकिंग, पेंटिंग और क्राफ्ट वीडियोस देखते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करें। मशरूम मसाला या मशरूम करी खाने में जितनी टेस्टी होती है, बनाना उतना ही आसान है। अभी ठंड में मशरूम प्रचुर मात्रा में मिलता भी है। यहाँ पे लगभग 200 ग्राम मशरूम को मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसे सूखे कपड़े से पोंछेंगे। मशरूम को ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखना है। मशरूम पानी ऑब्जॉर्ब करता है और इसकी स्किन भी फूल जाती है। अब इसके डंठल के निचले सिरे को थोड़ा सा कट करेंगे और इसे स्लाइस कट करेंगे। अगर आप चाहे तो इसे 4 पार्ट में भी कट कर सकते हैं। सारे मशरूम को मैंने कट कर लिया है। अब इसे एक बड़े बर्तन में लेंगे और उसमें आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 नमक, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच दही। यहाँ पे दही अगर आप गाढ़ा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है। इन सभी चीज़ों को मशरूम में अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसे 15 मिनट के लिए अलग ढक के रख देंगे, जिससे कि मशरूम मसालों को ऑब्जॉर्ब कर सके। अब बढ़ते हैं आगे। गैस पे एक कढ़ाई गर्म करेंगे। उसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच खसखस, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 3 से 4 छोटी इलायची, आधा जावित्री का फूल, 1 इंच दालचीनी, 4 सूखी मिर्च। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो 1 ही मिर्च का इस्तेमाल करें। इन सभी मसालों को लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। जैसे ही इनमें हल्की खुशबू आने लगे, गैस का फ्लेम बंद कर दें और इन्हें कम्प्लीटली ठंडा कर दें। ठंडा होने के बाद इन्हें ग्राइंड कर लें। अब हम उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लेंगे, 1 रफली चॉप्ड ऑनियन, 2 टमाटर, 6 काजू और 1 चम्मच सनफ्लावर पंपकिन का सीड लेंगे। सनफ्लावर पंपकिन सीड टोटली ऑप्शनल है। इन सभी को ढक के पकाएंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। बेसिकली ये गल जाना चाहिए। ये देखिए टमाटर गल चुके हैं। अब इन्हें अलग निकाल के ठंडा करके इनका पेस्ट बना लेंगे। 1 चम्मच तेल लेके जो हमने पहले से मशरूम तैयार करके रखा था उसे डाल के भूनेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए तो इसे भी निकाल के अलग रखेंगे। ये देखिए ये भुन के तैयार हो चुका है। अब 2 चम्मच तेल लेंगे, उसमें आधा चम्मच जीरा और 1 तेज पत्ता डालेंगे। जब जीरा चटकने लगे तो उसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। जब प्याज भून जाए तो उसमें जो हमने पहले से तैयार करके टमाटर और काजू का पेस्ट रखा था उसे डालेंगे और उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। ये देखिए लगातार धीमी आंच पे चलाते हुए इसको भूनेंगे। अब उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और जो हमने पहले से तैयार करके मसाला रखा था उस मसाले को
सभी चीज़ों को डाल के लो फ्लेम पे भूनेंगे। इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच नमक। ध्यान रखिए पहले भी हमने इसमें नमक डाला है, इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया क्योंकि मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब इसे एक बार फिर से चलाएंगे और उसमें जो हम मशरूम भून के रखे थे उस मशरूम को इसमें ऐड करेंगे। फिर से एक बार सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें 1 कप पानी डालेंगे। पानी डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखिए, और इसे ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद देखते हैं। देखिए ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हाथों से मसल के कसूरी मेथी डालेंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। आपको अभी भी इसमें उबाल आते हुए दिख रहा है क्योंकि मैं ये सब्ज़ी मिट्टी के कढ़ाई में बना रही हूँ और मिट्टी की खासियत होती है कि गैस बंद होने के बाद भी वो कुछ देर तक उसमें उबाल आते रहता है। हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ, पूड़ी के साथ या नान के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।